सो गाइज इस वीडियो में ना आज मैं आपको अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद मैं अपना जो लंच है, ब्रेकफास्ट है, उसकी तैयारी में लग गई हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चावल रख दिया है और आज मैं बनाऊँगी आलू ब्रेड जो ब्रेकफास्ट के लिए। तो बहुत सारा काम हो जाता है, सुबह भाग भाग वाला हो जाता है टाइम मेरा। तो यहाँ पे पतिदेव को कुछ चाहिए था तो मैं साथ साथ वो भी बताती रहती हूँ कि ये आपका यहाँ रखा है, ये आपका यहाँ रखा है। तो बस चल रहा है मेरा घर का काम। और धन्वी को स्कूल भी जाना है तो उसको भी छोड़ना है। दादी से मिल लो। लेना नहीं है, देना है। इसमें बटन भी डालना। हाँ, पीछे। धनवी मेरे को भी लग रहा नहीं है। कुछ ही करो, आप करो फिर 1 2 3 खेलेंगे, 1 2 3 खेलेंगे। जल्दी जल्दी बेटा, लेट हो रहा है। बाय। तुरंत जैसा लगता है। अब नहीं कर रही वो मम्मी, गंदा है। पता नहीं कल क्या कटोरी में एक आइसक्रीम खा ली थी तो दोबारा वही कटोरी वाला आइसक्रीम दे दो तो कह रही नहीं मुझे गंदा है बाबू से। तो आज के दिन की मैंने शुरुआत करी भगवान के पास हाथ जोड़ के, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है। और ये मेरे घर के बच्चे पीछे से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, दोनों के दोनों आपस में बदमाशी करने में लगे हुए हैं। तो मुझे भी धन्वी को स्कूल लेने जाना है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि नहा लूँ और नहा के अच्छे से भगवान जी को थैंक यू बोल दूँ कि इतना कुछ देने के लिए, इतना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले भगवान जी को आगे हाथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद पापा जी के पास। कुछ कह दी 4 लाख भाई बाप ना 1 लाख और बढ़ तो हमको 5 लाख को कहे ना 10 लाख पे तब कहे तो 10 लाख और 4 लाख का खाती कुछ दूध खाओ खिचड़ी वो मेरा रूप है। खिचड़ी दूध खाई तो मेरा रूप खिचड़ी से पेट तंग करी बाबू खुश बनी रहा। कहे नहीं भगवान को तो यही बड़ो लोग आते प्रेम से व्यवहार से मिल के ईद पवित्र की बात सब। तो गाइज़ यहाँ पे ना पापा जी कुछ बातें बोलने लग गए थे, जो मतलब पापा जी की पहले की जो पापा मतलब होता है ना सबकी लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जो थोड़े वैसे जब हम लोग मतलब कैसे बताऊँ कि जब हमारे पास इतना सब कुछ नहीं था, तो जब पापा जी ने अपना स्टार्टिंग किया था तो वहाँ से वो सब बातें मुझे समझाने लग गए और बताने लग गए कि उनकी लाइफ में ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो बस मैंने ऐसे ही म्यूट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल था ये सारी चीज़ें, और मैं ध्यान से पापा जी की सारी स्टोरी सुन रही थी जो पापा जी कह रहे थे। क्योंकि पता है आपको, हमने तो अपनी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो सब कुछ करके दे दिया है। अब हम सब कुछ करे कराए को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो हमारे असली जो स्ट्रगल है ना वो हमारे पेरेंट्स ने किया है और वो यहाँ तक लेके आए हैं। तो इसीलिए उनका किया हुआ कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ नहीं करते तो शायद ऐसी लाइफ हमें नहीं मिलती। तो यही सब पापा जी यहाँ मुझे समझा रहे थे, तो मैं ध्यान से बैठ के उनकी बातें ही सुन रही थी कि अभी मैं धन्वी को बस लेने जा रही थी। बट उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात किया जाए, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 4 लाख हो गए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। और इमोशनल हूँ, खुश हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही है। मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। अभी फ़िलहाल मैं धन्वी को स्कूल से लेने जा रही हूँ, उसको लेके आ जाती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से थोड़ी ऐसी इमोशनल सी बातें हैं ना, तो मैं आराम से बैठ के अपनी एक एक फीलिंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड बस आप सबका साथ सपोर्ट
अगर नहीं होता तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती और कुछ नहीं होता। प्लेटफॉर्म पे नहीं होती और कुछ भी नहीं होता साथ में। क्या हुआ पूछो? एक पूछी दो मम्मा को। 1 पूछी प्लीज। 1 पूछी। आज धनवी ने डांस सीखा है। कैसे धनवी? रेलगाड़ी कैसे डांस कर रहे थे आप? कैसे? रेलगाड़ी कैसे? वाह, धनवी ने तो खुद से लगा लिया। कौन चलाएगा? दिखा कैसे? स्कूल से लेके आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है। फ़िलहाल धनवी खेल रही है मम्मी पापा के पास। अभी थोड़ी देर में उसको मैं कुछ खाना पीना खिलाऊंगी, उसके बाद उसको नींद मतलब सुला दूंगी। आजकल मेरा यही रहता है रूटीन। बट उससे पहले मैंने सोचा है कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपनी ऑडियंस को आके थैंक यू तो बोल दूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और लाइफ में जो इतनी सारी चीज़ें मेरी हुई हैं, यहाँ से मैंने आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी देन है। और मैंने बहुत सारे अपने सपने पूरे किए, अपने परिवार के सपने पूरे किए और बहुत कुछ करा है, वो सिर्फ आपकी देन है। ताकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अभी लास्ट जनवरी में एनिवर्सरी जब मेरे मम्मी पापा की थी तो मैं अपने घर गई थी, तो उस टाइम पे 3 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। और सिर्फ 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि मेरे को इतना सपोर्ट और इतना प्यार किया। आपको पता है मैं बिहार से हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो हमारे बिहार के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। आज की जनरेशन में जो बिहार के काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी है जो बहुत मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। बट हमारी फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, नहीं। हमारी थोड़ी सी हमारे आसपास के जो लोग हैं वो थोड़े से, उनका भी है सोच को लेके, जो मतलब कि बहू है तो ऐसे रहना चाहिए, बहू है तो ये करना चाहिए, बहू है तो वो करना चाहिए, बहू है तो वो अपने सपने नहीं पूरा कर सकती है। कुछ ऐसे परसेंट लोग हैं जो हैं अभी भी। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जो जर्नी है, हो सकता है तो ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर किया होगा अपने चैनल पे, ऐसा नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, देखा भी होगा काफ़ी लोगों ने। लेकिन मैंने अपनी जो जर्नी है वो शादी से पहले टिकटॉक से स्टार्ट की थी, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। उससे पहले हम, अभी हो गया है ना इतना ज़्यादा कि लड़कियां अपना रील बना रही हैं, फ़ोटो अपलोड कर रही हैं, ये कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बट अभी से मैं आपको आज से 6 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को, कि उस टाइम पे फेसबुक पे लड़कियां आईडी बनाती थी, बट अपने नाम से बनाती थी, फेक नाम से बनाती थी, पर अपनी प्रोफाइल नहीं लगाती थी, अपनी फ़ोटो कोई कहीं नहीं शेयर करता था, नहीं तो कुछ ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी थी, हम ये चीज़ें सोचते थे, मैं खुद नहीं करती थी। फिर जब मेरा इंगेजमेंट हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी मैं कर सकती हूँ, तो मैंने धीरे धीरे करके टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई। मैंने शुरू से अपने कल्चर के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया है। मैंने अपने बिहार के जो रिचुअल है उसके साथ अपनी जो भी वीडियो है, अपने कल्चर को मैंने प्रमोट किया है यहाँ सोशल मीडिया पे आकर के। और टिकटॉक पे मैंने सिर्फ भोजपुरी गाने और कभी कभार हिंदी पे, लेकिन भोजपुरी, वहाँ पे मुझे एक टैग भी मिला था भोजपुरी क्वीन के नाम से, तो वहाँ से मैंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था। और जब मैंने एक मिनट कॉल, तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था एंड मैंने रोते रोते कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जो कि मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया में आके नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो सब कुछ म्यूट कर दिया और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं अपना जो स्ट्रगल है, जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उसके बारे में आप सभी के साथ बताते बताते बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। रीज़न ये है कि मुझे बहुत ट्रोल किया गया यहाँ पे
बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को लेके, मेरे बोलने के थोड़े से तरीके को लेके, मैं ज़्यादा पतली हूँ उस चीज़ को लेके, मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद है उस चीज़ को लेके। तो मैं बस यही शेयर कर रही हूँ कि मुझे मतलब हर तरीके से ऐसा कोशिश किया गया कि मैं ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ और मैं हर जगह से हट जाऊँ। इस तरीके से लोगों ने मुझे ट्रोल किया और इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाया। मैंने बोला नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं हटना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का बहुत कुछ सुना है और बर्दाश्त किया है। सभी लोगों की बोलती ज़रूर बंद होगी एक दिन करके। और उसके बाद फिर मैंने टिकटॉक पे कंटिन्यू करी अपनी वीडियोस बनाना। फिर उसके बाद शादी के टाइम हो गया कुछ और टिकटॉक वीडियो बैन हो गया, तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि अब कुछ भी नहीं है। और पता है आपको, टिकटॉक से 0% अर्निंग, कुछ भी अर्निंग नहीं होती थी, बट फिर भी इतनी हवा थी कि नहीं बहुत इनकम होती है बहुत, लेकिन नहीं होती थी। मैंने 1 रुपये भी टिकटॉक से कोई मेरी इनकम नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि हवा कि हाँ नहीं टिकटॉक से ये वो, तो ऐसा नहीं था। फिर जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, हाँ उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपने YouTube पे कि मेरा फिर मिसकैरेज हो गया, और टिकटॉक बंद होने के बाद फिर मतलब लाइफ मेरी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा मैं सच बताऊँ, मैं कभी भी आके यहाँ पे बनती नहीं हूँ कि मेरा इतना पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है सच बताऊँ। तो मेरा मेकअप, घूमना फिरना और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करना, वीडियोस बनाना, मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है। ज़्यादा मुझे पढ़ाई लिखाई इतनी, ये मेरा है, मैं इसलिए यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे इतना मतलब शौक नहीं है। तो फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि यार अब क्या करना है लाइफ में। तो फिर मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया मेरे देवर के कहने पे, विकास के कहने पे। और उस टाइम मेरा सपोर्ट किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि सबको एक ऐसे लग रहा था कि मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आपको पता है मैंने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कितना लोगों का मतलब इतना ज़्यादा उल्टा सीधा मैंने सब सुना है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यूट्यूब पर धीरे धीरे इतना ज़्यादा और आप सबका प्यार मिला कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मैं आपको पता है मैंने अपनी लैंग्वेज की वजह से भी कितना बर्दाश्त किया है, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो पता नहीं क्यों है, वो स्टार्टिंग से ही है और मैं उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े से अलग टाइप्स के निकल जाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे इतनी ट्रोलिंग की गई है यूट्यूब पे। बहुत सारे हेटर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोला है। प्लस मेरे मेकअप को लेके कि आप मेकअप करते हो, मैं पतली हूँ उसको लेके मुझे बहुत ट्रोल किया गया। और एक बार को ऐसे लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं अपना चैनल बंद कर दूँ, क्योंकि शांति से ज़िंदगी जीऊँ। इतना सब ये सब क्यों बर्दाश्त करना, क्यों सुनना। यहाँ तक कि लोगों ने मुझे देवरानी जेठानी इस टॉपिक पे इतना उल्टा सीधा बोला है, इतना मुझे सुनाया है। क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा से ना यहाँ पे जो जैसा है मैं वैसा ही, कभी भी वो जो फैमिली प्रॉब्लम्स है जो फैमिली में सबकी होती है, मैं वो सोचती थी कि ना आप सभी तक पहुँचे, ना पता चले। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि छुप जाए बहुत सारी चीज़ें। देखो सबकी लाइफ में होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, बट बस फ़र्क इतना है कि हम सोशल मीडिया पे तो हमारे घर का तमाशा बन जाता है पूरे उसमें। तो उसके लिए भी मुझे मतलब इस लेवल तक लोगों ने ट्रोल किया था कि मैं मतलब इस लेवल तक कि मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब क्या हो रहा है। कभी सास को लेके, कभी देवर रानी को लेके, कभी जेठ को लेके, कभी जेठानी को लेके, कभी नंदों को लेके, मतलब पूरी फैमिली को। क्योंकि मैं शुरू से चाहती ना कि कोई भी मेरी वजह से मेरे परिवार पे उंगली ना उठाए। मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में यही कोशिश की है कि मेरी वजह से कभी मेरे माँ बाप को कोई ये ना बोले कि कैसी परवरिश है आपकी, और चाहे मेरे सास ससुर को कोई ये ना बोले कि आपकी बहू ये है, चाहे आपकी बहू ऐसे करती है, चाहे वैसे करती है। तो मुझे शुरू से था कि कोई भी मेरी वजह से मेरी फैमिली को तो एटलीस्ट गाली ना दे या कुछ भी उल्टा ना करे। पता नहीं आज मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ ऐसी मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी। आप लोग को देखना है देखना, बस देख लेना। बहुत सारे लोगों को मेरे ये आंसू झूठे भी लगेंगे, हो सकता है कुछ भी कमेंट करें, बट पता है आपको जब हम अपनी फैमिली से कुछ बात करते हैं और उस टाइम पे हम अपने आप पे प्राउड फील कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। तो वैसे ही आप लोग मेरी फैमिली हो, और मैं अपने ये 4 लाख वाली जो जर्नी है, 4 लाख जो मैंने कंप्लीट किया है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं बताऊँ, मैं बहुत ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हमारे घर में दिक्कत थी, ये थी नहीं यार। फाइनेंशियली हम लोग हमारे मतलब फैमिली ससुराल वाले
ऑलरेडी वो थे, तो मुझे फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ना ही मेरे घर के किसी भी मेंबर ने मुझे ये कहा था कि ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ दो, किसी ने भी नहीं कहा था। तो मैं फैमिली सपोर्ट मेरे पास पूरा था, हर चीज़ फैमिली की तरफ से सब कुछ था। बस ऑडियंस जो थोड़ी सी सब्सक्राइबर जो मेरे थे ना, वो बहुत उल्टा सीधा बोल देते थे। तो उस चीज़ से मैंने अपने आप को किस तरीके से मैंने अपने आप को मजबूत रखा, मैं वो आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मजबूत रख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना कब का मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया होता। और पता है हमारी फैमिली में ऐसे इश्यूज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग ना कमेंट कर करके और हमारे घर में ना इश्यूज़ करा देते हैं। ऐसा है नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जो मम्मी को बोल भी देते थे कि अरे आपकी बहू ऐसे डांस करके वीडियो बनाती है, आपकी बहू ऐसे करती है, आपकी बहू ऐसे करती है। तो उस टाइम पे क्या मम्मी इग्नोर करती थी। जब ज़्यादा मतलब कुछ कोई ज़्यादा बोल देता था ना, तो मम्मी ऐसे बोल देती थी कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये बंद कर दो, ये नहीं चलाना, ये नहीं करना है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बहुएं कुछ ऐसा नहीं कर रही हैं जो उनकी क्या बेटा कि उनकी जो रिस्पेक्ट है समाज में, जो इज्जत है वो। बस थोड़ा सा हम लोग को लोग इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा हमारे फैमिली इशू सोशल मीडिया पे बीच में आ गए थे, उसकी वजह से हमें बहुत ट्रोल किया गया। बट कोशिश यही होती है कि ना आए, बट वही है ना कि कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है। तो स्पेशल थैंक्स मैं बोलूँगी मेरे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर को, मेरी मदर को। क्योंकि आपको पता है जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था ना, तो उसके पीछे सबसे पहले मेरी जो सिस्टर है उसने मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई थी वीडियो कि दीदी तू बना। मैं बोलती नहीं, मुझे नहीं आता। मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने ज़बरदस्ती बनवाई थी, और उसके बाद मुझे ऐसा चस्का चढ़ा था कि मैं आज यूट्यूब पे हूँ यहाँ पे, और 4 लाख सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और स्टार्ट मेरी सिस्टर और मेरी मदर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, और आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो और आपको पता है कोई कभी मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी को भी मेरी शादी से पहले कोई बोलता था ना कि लड़की की शादी करनी है, बोलो कि ज़्यादा वीडियो वैसे ना पहने, ज़्यादा वैसे कपड़े ना पहने। तो उस टाइम पे भी मतलब मेरी मम्मी ने कभी आके मेरे से ये कभी नहीं बोला कि ये ना रोना आ रहा है, और मैं खुल के रो भी नहीं पा रही हूँ। मुझे पता अजीब सा ऐसा लग रहा है ना, खुशी है, बहुत खुशी, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मिक्स फील। मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, मैं अपने एक फैमिली मेम्बर का सपोर्ट, सारी चीज़ें कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं बार बार कैमरा ऑफ कर रही थी, रो रही थी, फिर मैं कैमरा ऑन कर रही थी, आ रही थी, और जिस ट्रैक पे मैं चल रही थी वो ट्रैक ही मैं भूल जा रही थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा भावुक थी ना मैं। और ऊपर से इसलिए और हो गई थी ना क्योंकि पापा जी ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई थी, तो वो और मेरे दिमाग में चल रही थी। और मतलब मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का, कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्टार्ट कराया था, और कभी रोक टोक नहीं किया मेरे पापा ने कि नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं। लोग बोलते थे कि बेटियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरे पापा का हमेशा से यही था कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चों को किस तरीके से रखना है और कैसे रखना है, और वो सामने वाले को चुप करा दिया करते थे। वैसे ही शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे रखा। कोई कितना भी मुझे कुछ भी बोलता रहे कि नहीं अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसे करो, लेकिन मेरे हस्बैंड का सबसे यही होता था कि नहीं, वो मुझे पता है कि उसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, तो आप मुझे नहीं सिखाइए। वो सबको यही बोलते थे कि मेरे को अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है, और मुझे पता है वो बहुत आगे जाएगी, बहुत कुछ करेगी। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमेशा मुझे देते रहें, ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। कितना भाई बा? 4 लाख 1,000 1,000 जी। 111 जी। और बड़ी आए? और बड़ी घर बड़ी। आया तो बाकी ना ना